नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नेहा अग्रवाल और आप देख रहे हैं अनकोट। कभी कभी इतिहास सदियों की खामोशी में लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी सदियों का लिखा हुआ इतिहास सिर्फ एक दिन में मिटा दिया जाता है। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। अयोध्या की उस सर्द सुबह हवा में सिर्फ कोहरा नहीं था, एक आग थी। भगवा का एक सैलाब, एक समंदर एक छोटे से शहर में उतर आया था। उनकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था और एक ऐसा संकल्प था जो किसी भी कीमत पर टूटने वाला नहीं था। 500 साल पुराने एक जख्म को भरने का संकल्प, एक राष्ट्रीय अपमान के दाग को हमेशा के लिए धोने का संकल्प पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही घंटों में भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये कहानी है 5 शताब्दियों के लंबे संघर्ष की, अटूट आस्था की और एक सभ्यता की अपनी आत्मा को वापस पाने की। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और परत दर परत इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले 1992 के उस तूफान को देखेंगे, फिर उस 500 साल पुराने घाव की जड़ों तक जाएंगे, 1990 के बलिदान को याद करेंगे, धरती के नीचे से मिले गवाही को सुनेंगे, अदालत के अंतिम फैसले को जानेंगे और आखिर में देखेंगे अयोध्या के उस नए सवेरे को। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या की सुबह हवा में सिर्फ जय श्री राम के नारे और शंखनाद की गूंज थी। लाखों कार सेवक यानी धन के सेवा के लिए जुटे लोग उस विवादित ढांचे के ठीक सामने खड़े थे। उनके और ढांचे के बीच पुलिस और सुरक्षा बलों की एक दीवार तो थी ही, लेकिन उस दिन लोगों के संकल्प के आगे यह दीवार छोटी लग रही थी। माहौल में एक अजीब सा तनाव था, एक इंतजार था और एक विश्वास कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। सुबह 7 बजे तक कार सेवकों का समंदर उमड़ चुका था। ठीक 12:45 पर एक नौजवान पुलिस का घेरा तोड़कर ढांचे की तरफ भागा और बस वही एक चिंगारी थी जिसने सब्र के बांध को तोड़ दिया। इसके पीछे हजारों की भीड़ चल पड़ी। दोपहर के 2:45 पर पहला गुनबंद गिरा और उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी और शाम 5 बजते बजते वो पूरा ढांचा जमीन पर था और अपने पीछे छोड़ गया था इतिहास का एक नया अध्याय। पता है, यहाँ एक ही घटना की 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। दुनिया के लिए, मीडिया के लिए यह बाबरी का विध्वंस था, कानून का टूटना था, लेकिन वहाँ मौजूद लाखों कार सेवकों और करोड़ों हिंदुओं के लिए यह किसी इबादत गाह का गिरना नहीं था। नहीं, उनके लिए यह गुलामी के ढांचे का मोक्ष था। यह उस प्रतीक का अंत था जिसे वो पिछले 500 सालों से एक हमले के अपमान के तौर पर देखते आ रहे थे। उनके लिए यह मुक्ति का दिन था, लेकिन इतना गुस्सा, इतनी पीड़ा आखिर आई कहां से थी? इसको समझने के लिए हमें इतिहास में 500 साल पीछे चलना होगा, उस दौर में जब भारत की आत्मा पर हमला हो रहा था। सोचिए कि आक्रमणकारियों ने भारत के मंदिर ही क्यों तोड़े। इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला तो था आर्थिक लूट। उस जमाने में मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं थे, वह भारत की अर्थव्यवस्था के केंद्र थे। पीढ़ियों की संपत्ति, सोना, चांदी सब वही जमा होता था। लेकिन दूसरा कारण इससे कहीं ज्यादा गहरा था और वह था मनोवैज्ञानिक युद्ध। हमलावर जानते थे कि भारत की असली ताकत उसकी सेना या किलों में नहीं, बल्कि उसकी आस्था, उसकी संस्कृति, उसके मंदिरों में है। और अगर किसी सभ्यता को हमेशा के लिए कुचलना है तो उसकी आत्मा पर चोट करनी पड़ती है, उसके सबसे पवित्र प्रतीकों को तोड़ना पड़ता है। और इसी बर्बर सोच के साथ 1528 में मुगल आक्रांता बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या को निशाना बनाया। उसने उस जगह को चुना जो करोड़ों हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा पवित्र थी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि। वहाँ जो भव्य मंदिर था उसे तोड़ा गया और उसी के मलबे पर एक ढांचा खड़ा कर दिया गया। यह सिर्फ एक इमारत का टूटना नहीं था, यह भारत की चेतना पर एक ऐसा घाव था, अपमान का एक ऐसा कांटा था जो अगली 5 सदियों तक हिंदू मन को चुभता रहा। सदियां बीत गई, देश आजाद भी हो गया, लेकिन वह जख्म कभी भरा नहीं।
तो अब देखते हैं कि आज़ादी के बाद यह संघर्ष कैसे उस मोड़ पर पहुंचा जहां से सब कुछ बदल गया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदुओं को एक उम्मीद जगी कि अब न्याय मिलेगा, लेकिन हुआ क्या? 1949 में जब उस ढांचे के अंदर रामलला की मूर्ति प्रकट हुई तो समाधान की जगह उस जगह पर ताला लगा दिया गया। मामला अदालतों में फंस गया। 80 के दशक में मंदिरों के लिए आंदोलन ने फिर से जोर पकड़ा, लेकिन 1990 की घटना वो एक टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त की सरकार ने अयोध्या में जमा हुए निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। कोलकाता के कोठारी भाई राम और शरद उनके जैसे ना जाने कितने नौजवान कार सेवक मारे गए। इस घटना ने पूरे देश के दुख को एक ऐसे गुस्से में बदल दिया जिसने संकल्प को और भी ज्यादा फौलादी बना दिया। 1992 में ढांचा गिरने के बाद लड़ाई का मैदान बदल गया। अब यह लड़ाई सड़कों से हटकर जमीन के नीचे दबे सबूतों और अदालतों के गलियारों में पहुंच गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या उस ढांचे के नीचे वाकई कोई मंदिर था, जैसे कि हिंदू पक्ष सदियों से दावा कर रहा था, या फिर कोई कल्पना थी? इस सवाल का जवाब अब किसी के भाषण में नहीं बल्कि इतिहास और पुरातत्व के उस सच में छिपा था जो मलबे के नीचे अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की खुदाई ने दूध का दूध और पानी का पानी कर ही दिया। जमीन ने खुद गवाही देना शुरू किया। खुदाई में 50 से ज्यादा ऐसे खंभे निकले जिन पर हिंदू देवी देवताओं और मंगल कलश के निशान बने हुए थे। मंदिर के शिखर पर लगने वाला आम लाख मिला और भी कई वस्तु शिल्प के हिस्से मिले, लेकिन सबसे बड़ा सबूत था 12वीं सदी का एक संस्कृत शिलालेख जिसने साफ कर दिया कि उस जगह पर भगवान विष्णु को समर्पित एक बहुत विशाल और भव्य मंदिर था। यह सबूत चीख चीख कर एक ही बात कह रहे थे कि वो ढांचा खाली जमीन पर नहीं बल्कि एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। जमीन के नीचे का सच तो सामने आ ही चुका था। अब आखिरी लड़ाई भारत की सबसे बड़ी अदालत में लड़ी जानी थी, जहां इतिहास और आस्था दोनों की परीक्षा होनी थी। दशकों की लंबी कानून लड़ाई, हजारों पन्नों के दस्तावेज और करोड़ों लोगों के इंतजार के बाद आखिरकार वो तारीख आ ही गई, 9 नवंबर 2019, जिस दिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पुराने और सबसे पेचीदा विवादों में से एक पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया कि ASI के पुरातात्विक सबूत यह साबित करते हैं कि उस विवादित जमीन पर एक हिंदू मंदिर था। अदालत ने यह भी माना कि हिंदुओं की यह आस्था अटूट है कि वही स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है, और इन्हीं सबूत के आधार पर पूरी की पूरी 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर बनाने के लिए सौंप दी गई। इस फैसले को किसी की हार या जीत की तरह नहीं बल्कि सत्य की न्याय की जीत के तौर पर देखा गया। अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले ने सदियों पुराने संघर्ष को खत्म कर दिया और अयोध्या के एक नए युग की, नए सवेरे की नींव रखी, और आज उसी जगह पर एक भव्य, एक दिव्य राम मंदिर खड़ा है। इसे पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। इसमें लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है ताकि यह मंदिर हजारों सालों तक सनातन की तरह अटल रहे। गर्भगृह में भगवान राम के बाल स्वरूप 5 साल के रामलला की 51 इंच की शामिल मूर्ति है, जिनकी आंखों में 500 साल का वनवास नहीं बल्कि अपने घर लौटने का सुकून है। और देखिए, विज्ञान और आस्था का ये कैसा अद्भुत संगम है कि हर रामनवमी पर सूर्य की किरणें खुद लेंस और दर्पण के जरिए चलकर उनके मस्तक पर सूर्य तिलक करती हैं। इस मंदिर के निर्माण के साथ ही संघर्ष और अपमान का वह 500 साल लंबा चक्र अब खत्म होता है। यह सिर्फ पत्थर और गारे के एक इमारत नहीं, यह एक सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है, जहां राजा राम टेंट से निकलकर एक भव्य महल में विराजे हैं और अयोध्या में अपने पुराने गौरव को फिर से पा रहे हैं। आप ऐसी और अपडेट के लिए देखते रहिए अनकोट। मैं थी आपके साथ नेहा अग्रवाल।